अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। होप यू ऑल आर फाइन। 8th क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है साइंस का। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया था कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, क्या है केमिकल रिएक्शन, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम इसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो we deal with a large number of chemical reactions in our daily life. During these reactions, atoms present in different substance rearrange themselves to form new substance. इसमें क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे रिएक्शंस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है, उस रिएक्शन में डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज हो एटम्स उसमें से रीअरेंज होते हैं और न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखें, एग्जांपल है हमारे पास, ये कार्बन और ऑक्सीजन जब इनको बर्न किया गया, ठीक है, इनके दरमियान में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बर्निंग के बाद जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। अब नेक्स्ट हम जो टर्म्स देख लेते हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट अपना हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये देखें आप, ये जो एग्जांपल ऊपर दी हुई है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और रिएक्शन के रिजल्ट में जो न्यू चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखें, कार्बन और ऑक्सीजन जब बर्न किया इन दोनों ने तो हमारे पास जो न्यू चीज़ फॉर्म हो गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन भी आ गई है यहाँ पे। व्हेन मेथेन बर्न्स इन एयर, अनदर एग्जांपल है हमारे पास किसकी, मेथेन की एग्जांपल दी हुई है, मेथेन की और ऑक्सीजन की एग्जांपल है। जब इनको हम बर्न करते हैं तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मेथेन, जब एटम्स जो है रीअरेंज होते हैं, ठीक है, मेथेन कार्बन एटम्स ऑफ मेथेन गैस गेट्स अटैच विद टू, जो मेथेन के एटम्स हैं वो किसके साथ अटैच हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और वाइल हाइड्रोजन एटम्स अटैच, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, तो उसके रिज़ल्ट में वाटर वेपर्स बनते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स की एक अनदर एग्जांपल है। ये देखें, एग्जांपल्स को आपने समझ के करना है तो आपको समझ आ जाएगी कि रिएक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं और रिएक्टेंट्स में एटम्स को रीअरेंज करके किस तरह से न्यू प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं डेली लाइफ में। यह आज का आपका टास्क है। ठीक है, आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और देखना है कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं, इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स आपने करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।